हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। और आज हम इसमें हल करेंगे अपने दीर्घोत्तरीय प्रश्न को। आप जानते हैं अच्छी तरीके से, मैंने बताया हुआ है कई बार कि एक प्रश्न होता है 6 अंक का, और बच्चों आपको 3 दीर्घोत्तरीय प्रश्न करने होते हैं। इट मीन्स दैट ये जो क्लास होने वाली है वो आपकी 18 मार्क्स के लिए होने वाली है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपके 18 मार्क्स के लिए होते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला प्रश्न है आपके लिए कि एक बेलनाकार ग्लास, ठीक है, जिसका चित्र आपके सामने है, ठीक है, का आंतरिक व्यास यानी कि जो अंदर का व्यास है, ठीक है, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, परंतु ग्लास के निचले आधार में एक बराबर त्रिज्या की उभरा हुआ अर्धगोला लगा हुआ है, ये वाला, ठीक है, जिससे ग्लास की धारिता कम हो जाती है यदि ग्लास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये वाली हाइट। तो ग्लास की आभासी धारिता और वास्तविक धारिता आपको दोनों ही निकालने मेरे प्यारे बच्चों। पाई का मान आपको दिया हुआ है, नहीं भी दिया हुआ था तो आप 22/7 या फिर ये यूज़ कर लेते। ओके, तो हल करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या क्या आपको दिया हुआ है, मैं भी आपके सामने चित्र बनाती हूँ, हालांकि दिया हुआ है फिर भी हम बनाएंगे। यहाँ पे एक उभरा हुआ क्या है आपका अर्धगोला लगा हुआ है, ठीक है। अब बच्चों आप सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, ऊंचाई है इसकी 10, ठीक है, ये 5 है आपका, ये जो व्यास है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले धारिता। धारिता का क्या मतलब होता है, देखिए धारिता जो होती है ना वो आयतन ही होता है, ठीक है, क्या होता है, आयतन। और हम इसका मतलब देखें, मतलब होता है कि पात्र में, जो भी पात्र है, यहाँ बेलन है, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है, तो उस पात्र में, ठीक है, किसी भी पदार्थ की, ठीक है, पदार्थ की कितनी मात्रा उसमें आ सकती है, कितनी मात्रा, ठीक है, जितनी क्वांटिटी उसके अंदर आ सकती है ना वो उसकी धारिता होती है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें वाटर कितना आ सकता है, इसमें जूस कितना आ सकता है, एनीबडी एल्स एनी लिक्विड। ओके, ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं इसकी हम आभासी धारिता, ठीक है, जो हमें आभास हो रहा है, ठीक है, आभासी धारिता। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें बहुत ही सोचने वाली बात है। जब हम आभासी धारिता आप निकाल रहे होंगे तो आभास तो हमें हो रहा है कि जैसे कि इसमें कि पूरा ही पानी आ जाएगा, ठीक है, पूरे ही ग्लास में पानी आ जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है कि यहाँ तक का बेलन लगा हुआ था वो वाटर केवल यहाँ तक का आएगा, ठीक है ना। बट ऐसे देखते हैं तो हम क्या लगता है कि हमें पूरा ही इसमें पानी यहाँ तक आएगा। तो उसके लिए हम लगाएंगे बेलनाकार, ठीक है, ये ग्लास जो है आपका, ठीक है, ग्लास का आयतन, ठीक है, ग्लास का आयतन। और ग्लास की शेप क्या है बच्चों, बेलन, बेलन आकार है, तो बेलन का आप आयतन यूज करेंगे जो कि होता है आपका πr²h, ठीक है। पाई का मान क्या रखेंगे आप, 3/14 रख लीजिए, उसने कहा है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में आपको ऑलरेडी गिवन है ना 3.14। बीच में गुणा छिपी हुई होती है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं। आर की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जब आपका पूरा व्यास 5 है तो आपकी जो ये है त्रिज्या कितनी होगी, 5/2। अब क्योंकि स्क्वायर है तो आप 2 टाइम्स लिखेंगे मल्टीप्लाई में, ठीक है, इनटू हाइट कितनी है बच्चों, 10, ठीक है। तो आप क्या काम कर सकते हैं, इसे ज़रा आप डेसिमल में उसमें फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। 1 मानो, पॉइंट हटाओ, 2 0 बढ़ाओ, ठीक है, 5/2 गुणा 5/2, ठीक है, इंटू 10। 10 से आप 100 काट दिए 10 टाइम्स। 2 से आप इसको काट सकते हैं, 2 1 2, 1 बचेगा, 2 5 10, 1 बचेगा, ठीक है, और 2 7 14। 5 से 2 टाइम कट कर दीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई करें, क्या क्या बचा हमारे पास, 157 इंटू 5 अपॉन 2 2 जा 4, ठीक है, 5 7 जा 35 को 5 कैरी 3, 5 5 25 और कैरी के 3, 28 को 8 कैरी 2, 5 1 जा 5 और 2 7 अपॉन 4, ठीक है। 4 का डिवाइड लगाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 4 1 जा 4, 3 आपके पास बचेगा, ठीक है, 4 9 जा 36, ठीक है, 2 बचेंगे, 4 6 जा 24, ठीक है बच्चों, 24, 1 बचेगा, 1 में डिवाइड चलेगा नहीं तो पॉइंट लगा के आप 0 बढ़ाएंगे, 4 2 जा 8 और 2 बचेंगे, लगा के 0, 2 5 जा 10, ठीक है। अब क्योंकि ये आयतन है तो आयतन का जब हम आंसर देते हैं तो यूनिट क्या लगाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, आपकी सेंटीमीटर, तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब लगाएंगे, ठीक है। अब निकालते हैं बच्चों इसकी वास्तविक धारिता, वास्तविक, ठीक है। अब वास्तव में वास्तविक धारिता, अब इसमें अब तक तो था हमारा आभास कि भाई पूरा इसमें ग्लास में मटेरियल जो भी है वो आ जाएगा, बट वास्तविकता ये है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो ग्लास है ना, ग्लास का कांच वो यहाँ तक आया हुआ है। और जब कांच यहाँ तक है तो यहाँ तक तो कुछ भी पदार्थ इसमें आ नहीं पाएगा, तो वो यहाँ तक आएगा केवल, क्योंकि शेप इसकी इस टाइप से है। तो अब क्या काम करेंगे, हम पूरे बेलन के आयतन में से इस अर्धगोले के आयतन को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन,
ठीक है, आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि ये जो आपका आंसर निकल के आया है ना, तो बेलन का आयतन तो बच्चों इतना आया, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे ये पुट कर रही हूँ। ठीक है, -25, ठीक है, सॉरी 0.25 माइनस अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि गोले का कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये अर्धगोला है मीन्स आधा गोला है, तो उसके फॉर्मूले को भी आधा कर देते हैं, यानी 4 का हाफ 2। ठीक है, तो 196.25 माइनस 2/3, पाई की वैल्यू 22/7 रख रही हूँ, जिससे कि कुछ कट पिट जाए और आपका इजीली कैलकुलेशन हो जाए। आर 5/2 5/2 इंटू 5/2, 3 टाइम्स मैंने क्यों लिखी? क्योंकि यहाँ पे क्यूब है बच्चों। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कुछ कट रहा है क्या? 22 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 5, 3 टाइम्स है ना, 5 का क्यूब हो गया मीन्स 125। ओके, तो 3 7 21, 21 2 जा 42। चलो अभी शॉर्ट में रखते हैं, 21 इंटू 2 2 जा 4। ठीक है, कट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 11 जा। ठीक है, 11 टाइम्स कट गया बच्चों। अब कुछ कट तो नहीं रहा है, नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। 11 5 जा 55। ठीक, और ये आपका एज इट इज चलता रहेगा, ये आपका 196.25 माइनस 196.25 माइनस 196.25। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो गया आपका? 11 5 55 को 5 कैरी 5। ठीक है, 11 2 22, 22 और 5 कितना हो गया? 27 को 7 कैरी 2, 11 बन जाए 11 और 2 13। ठीक है, ये हो गया। नीचे कितना? 11 2 जा 42। ठीक है, 42 का इसमें डिवाइड लगा दीजिए आप। ठीक है, अच्छे से डिवाइड लगाएं, कोई भी मिस्टेक ना होना पाए। अगर आपका थोड़ा नंबर बड़ा है तो उसे आप अच्छे से लिख करके कर लें। ठीक है, 42 मेरे ख्याल से इसमें 3 टाइम चल जाएगा आराम से। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 4 टाइम्स देखते हैं, 4 2 8 4 4, हाँ ये ज़्यादा हो जाएगा आपका, 3 टाइम्स ही आपका एग्जिस्टेबल होगा इसमें। 1 2 6। ठीक है, माइनस करेंगे 1 1 5। अब कितने टाइम्स जाएगा ये आपका? 2 टाइम्स। ठीक है, 42 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 5 से 4 गया 1, 11 से 8 गया 3। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब देखते हैं ये आपका कितने टाइम्स चलेगा। 5 टाइम्स देखते हैं, 5 2 जा 10, 5 4 20 21, 6 टाइम, 6 2 जा 12, 6 4 24 25, 7। तो ये आपका 7 टाइम ही चलेगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, 2 9 4, 10 से 4 गया 6, 10 से 9 गया 1.0, तो ये 3 टाइम्स। तो ये आपका लगभग पॉइंट के 2 डिजिट बाद तक का सफिशियंट होता है। ठीक है, लगाने को तो ये डिवाइड चलता ही रहेगा। ठीक है, 0.25 डिविजिबल करके कितना है आपका? 32.73। ठीक है, तो 196.25 माइनस करेंगे 73, 5 से 3 गए 2, 7 से 5 गए, सॉरी 12 से 7 गए 5 पॉइंट, यहाँ बचा आपका 5 से 2 गया 3। ठीक है, 9 से 3 गया 6 और 1 का 1, 163.52। क्योंकि आपका ये वॉल्यूम है तो आप सेंटीमीटर क्यूब ही लगाएंगे। तो बच्चों यह है आपकी वास्तविक धारिता और ये थी हमारी आभासी धारिता। ओके, इज दैट क्लियर? आई जस्ट होप यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस क्वेश्चन। चलते हैं इसके चॉइस वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, आपके सामने तो चॉइस रहेगी एग्जाम में, ये कीजिए या फिर ये कीजिए, बट जैसा कि मैं बताती हूँ आपको जो है मैं दोनों ही जो चॉइस में भी क्वेश्चन है वो भी सॉल्व आपसे मैं कराऊंगी। ठीक है, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाएँ और होप सो कि एग्ज़ाम में हमें ऐसे ही प्रश्न देखने को मिले। ठीक है, या इसके जैसे देखने को मिले, तो हमारी मेहनत बिल्कुल भी ख़राब नहीं जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस कभी भी ख़राब नहीं जाती बच्चों। तो देखिए क्या दिया हुआ है, ये आपका कौन सी चैप्टर से है बच्चों? वृत्त चैप्टर से। ठीक है, क्या दिया हुआ है? 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त का एक चाप है। ठीक है, केंद्र पर 120 डिग्री का क्या बनाता है बच्चों? कोण अंतरित करता है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट है ये इसका। एक वृत्त हमने ये ड्रॉ किया। ठीक है, ये इसका केंद्र, ये इसका आपका त्रिज्य खंड हो गया। एक लाइन खींचते ही बच्चों ये वाला जो है ये आपका वृत्तखंड है। ठीक है, व्यास कितना है इसका? 42, तो रेडियस कितनी होगी बच्चों इसकी? 21। भाई त्रिज्या हाफ होती है तो आप भी इसका हाफ कर दीजिए। ओके, कितना एंगल बनाता है? 120 डिग्री का।
अब बच्चों आपने एक बात सीखी होगी मेरे प्यारे बच्चों, जब ट्राइंगल में हमारी टू साइड्स इक्वल होती हैं तो वो आइसोस्केल ट्राइंगल होता है, यानी कि हिंदी में अगर मैं बात करूं तो समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसका काम पड़ेगा आगे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो बच्चों संगत वृत्तखंड का, संगत वृत्त, ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमें बनाना पड़ता है, ये हमें ऑलरेडी गिवन नहीं होता। तो कैसे बनाते हैं, इस संपूर्ण त्रिज्यखंड में से ये जो आपका त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है, मैं नाम लिख देती हूँ OAB। ठीक है, इस त्रिभुज को अगर हम माइनस कर देंगे इस पूरे त्रिज्यखंड में से तो आपके पास क्या बचेगा, ये जो शेडेड एरिया है, और यही आपका संगत वृत्तखंड है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये जो मैंने लाइनिंग खींची है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे आप, त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड कौन सा, लघु वाला, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, θ/360 मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर। और बच्चों ये है आपका समद्विबाहु त्रिभुज, तो इसका फॉर्मूला होता है B/4। ठीक है, √4a² - b²। ठीक है, तो यहाँ पे जो B है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है आपकी, ये वाली भुजा। ठीक है, और A क्या है बच्चों आपकी, ये जो आपकी समान भुजा है। ठीक है, तो आप वैल्यूज रखेंगे। तो बच्चों जब आपको थर्ड साइड पता ना हो त्रिभुज के अंदर, समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर, तो आप सूत्र लगाते हैं 1/2, ठीक है, साइड स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो अब क्या होगा, थीटा की जगह पे वैल्यू रखेंगे 120/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रखें। आर कितना है बच्चों 21, क्योंकि आर का स्क्वायर तो आप 21 का स्क्वायर करेंगे, मीन्स 21 को आप 2 टाइम्स लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, 1/2 साइड कौन सी आपकी, जो सेम साइड होती है। ठीक है, तो 21 मल्टीप्लाई 21 इंटू साइन थीटा की जगह पे 120। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए ये इससे कट जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, 7 से कटेगा 3 टाइम्स, इस वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल। ठीक है, तो कितना बचा आपके पास, 22 इंटू 21 बचा यहाँ से। ठीक है, 1/2 21 2 टाइम्स है मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होता है 21 का स्क्वायर 441। ठीक है, साइन 120 की वैल्यू देखो कैसे निकालते हैं, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सीखा होगा कैसे हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसे लिखेंगे आप साइन 90 + 30, यू कैन राइट, लिख सकते हैं आप। अब 90 ± थीटा पे क्या होता है कि हमारी जो निष्पत्ति बदलती है, तो ये cos 30 हो जाएगा आपका। अब क्योंकि 90 + थीटा पड़ता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो उसमें साइन पॉजिटिव रहता है। अब साइन तो ये पॉजिटिव ही रहेगी वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, जितनी साइन 60 की होती है, यानी कि √3/2। तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे √3/2। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 21 2 जा 42 को 2 कैरी 4, 21 2 जा 42, 42 और 4 46। ठीक है, माइनस कुछ कट रहा है क्या, कट रहा हो तो ठीक ठीक है, नहीं तो भाई कोई बात नहीं। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, √3 की वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों 1.732, बट 2 डिजिट सफिशिएंट होते हैं, मैं आप सबको बोलती हूँ बार बार, 2 2 जा 4। अब आप वही काम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का डिवाइड लगाएंगे, फिर जो आएगा उसको आप 462 से माइनस कर देंगे। तो चलिए करते हैं अपनी कैलकुलेशन। 1.73, 3 1 जा 3, 3 4 12 को 2 कैरी 1, 3 4 12 और 1 13 मल्टीप्लाई 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 को 8 कैरी 2, 7 4 जा 28 और 2 30। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 4 4 3 9 8 3 11 1 12 को 2 कैरी 1, 4 और 1 5 और 1 6 7 और 3 सॉरी 4 और 3 7, पॉइंट 2 डिजिट के बाद है, ये लगा दिया। 4 से डिवाइड हो रहा है बच्चों, आप भी लगा दीजिए। ठीक है, 4 1 जा 3 बचेंगे, 4 9 जा 36। ठीक है, 0 उतार लेंगे 2, देखिए डिवाइड आपका नहीं चल रहा है तो ना जाने के 0 लगाएंगे, 9 उतार लेंगे, 4 7 जा 28, 1 बचेगा 3 4। ठीक है, 3 जा 12। ठीक है, तो ये आपका आ गया बच्चों 462 माइनस 19.073। ठीक है, अब 462 से इसे माइनस कर दीजिए, वेरी सिंपल। ठीक है, 19 माइनस 073.000, 10 से 3 गए 7, 9 से 7 गए 2, 9 पॉइंट, यहाँ पे क्या बचा 11 से 9 गए 2, यहाँ बचा 5 से गए 4 और ये 4। ठीक है,
यहाँ आ गया बच्चों 442.9, ठीक है 2। अब देखिए 0.9 तक है तो इसे आप 443 भी बोल सकते हैं, ठीक है। जब पॉइंट के बाद 5 से मोर देन वैल्यू होती है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको हम गायब कर देते हैं सबको और यहाँ पे एक पॉइंट हम बढ़ा देते हैं तो 2 की जगह पे 3 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखें लगभग, ठीक है। ये आपकी कैलकुलेशन थी, ये मैं साइड में कर देती हूँ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका आंसर हो गया संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। यूनिट लगाना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि आपकी सेंटीमीटर में है बच्चों ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल है आपका तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ये है आपका द्विघात समीकरण चैप्टर से, ठीक है बच्चों। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या कहा है बच्चों 4 क्वेश्चन में, देखिए यदि दो वर्गों का योगफल, ठीक है, 68 मीटर है तो उनके क्षेत्रफलों का योगफल भी दिया हुआ है, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। 2 वर्ग हैं आपके सामने, देखिए मैं चित्र की सहायता से आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। 2 स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है, ये रे स्क्वायर नंबर 1, स्क्वायर नंबर 2, ठीक है। तो इनकी बच्चों आपको भुजा निकालनी है। मैं इसकी भुजा मान लेती हूँ ए, ठीक है। तो आप जानते हैं सभी भुजाएं बराबर होती हैं स्क्वायर के अंदर, इसकी भुजा मान लेती हूँ मैं बी, ठीक है। अब इनके वर्गों के परिमाप का योगफल दे रखा है, ठीक है, दोनों वर्गों के परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है बच्चों मेरे, वर्ग का परिमाप, ठीक है, वो होता है 4 मल्टीप्लाई भुजा, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई भुजा। इसे आप एस से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने फर्स्ट वाले का मान लिया जो वर्ग 1 है, ठीक है, इसका मान लिया मैंने भुजा ए मान रखी है तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई ए यानी कि 4a, ठीक है। वर्ग नंबर 2 जो है हमारा बच्चों, इसका क्या हो जाएगा का परिमाप, इसी सूत्र में रखेंगे आप, बस भुजा बदल देंगे अपनी, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई एस और इसकी एस क्या है बच्चों 4 मल्टीप्लाई बी, तो ये आ गया आपका 4b। अब बच्चों दोनों वर्गों के जो परिमाप हमारे आए हैं इनका सम दिया हुआ है 68, ठीक है, 68 ये वाला। तो आप भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न अनुसार तो 4a + 4b इज इक्वल टू 68। 4 कॉमन लेके आप इसको काट सकते हैं, कटेगा नहीं बटी है आपका, 4 1 जा 4 2 कट जाएगा, ठीक है। तो 4 से डिवाइड लगा दीजिए आप, ठीक है, 4 से भाग लगाने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में, यहाँ पे लिख दें आप दोनों पक्षों में, ठीक है बच्चों, लगाने पर। तो ये जाएगा आपका a + b इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 2 बचेंगे, 4 7 जा 28। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लें बच्चों, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या दी है, अब दोनों के क्षेत्रफल, दोनों जो वर्ग है ना बच्चों उनके क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है। तो आप पहले एक का निकालें, ठीक है, वर्ग 1 का क्षेत्रफल। अब होप सो आपको आता होगा, नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, वो होता है आपका भुजा मल्टीप्लाई भुजा यानी कि साइड स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट वाले की साइड क्या है बच्चों ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। अब वर्ग 2 का निकालें आप इसी तरीके से, यही फॉर्मूला सेम, बस साइड बदल देंगे बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब इन दोनों का योगफल क्या दिया हुआ है आपको, a स्क्वायर + b स्क्वायर इज इक्वल टू 157, ठीक है। इसको मान लें आप समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब बच्चों अब क्या काम करेंगे, यहाँ से समीकरण नंबर 1 से, ठीक है, या तो आप यहाँ पे स्क्वायर कर लें, ठीक है, बट वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सबसे ईजी जो होगा वो ये होगा, यहाँ से आप किसी भी एक की वैल्यू निकालें, ठीक है, और इसमें पुट कर दें लाके सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। तो यहाँ से आप a का मान निकालेंगे हम 17 - b, ठीक है, ये निकाल लिया हमने, और इसको हम पुट कर देंगे अपनी समीकरण नंबर 2 में, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे a का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, ठीक है, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, मीन्स रखने पर, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या काम करेंगे, a स्क्वायर पहले ज़रा नोट कर लें अपने समीकरण को। अब a की जगह पे क्या लिखेंगे आप 17 - b, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 157 एज इट इज़। खोलेंगे स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 289 289 प्लस बी स्क्वायर माइनस दोनों के मल्टीप्लाई का डबल यानी कि 34b प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 157, ठीक है। क्या काम करेंगे, बी स्क्वायर कितना हो गया आपका 2b स्क्वायर, ठीक है, ये आपका 34b और बच्चों ये 289। अब इसको आप इधर ले आइए 157 इज इक्वल टू 0, 2b स्क्वायर माइनस 34b
9 से 7 गया, माइनस करेंगे, 9 से 7 गया 2, 8 से 5 गया 3, 2 से 1 गया 1 इज इक्वल टू 0। 2 से बच्चों तीनों ही नंबर आपके डिविजिबल हैं, ठीक है। तो दोनों मतलब 2 से आप डिवाइड लग दिए, 2 से भाग लगाने पर, ठीक है, भाग लगाने पर, ठीक है। तो ये हो गया b², ये हो गया आपका 17b, ये हो गया आपका 2 6 12, 1 बचेगा, 2 6 12। अब बच्चों देखो ध्यान से, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। क्या बन चुकी है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ax² + bx + c की कंडीशन बननी है। अब यहाँ पे आपको गुणनखंड विधि का प्रयोग करके गुणनखंड करने हैं इसके, यानी कि फैक्टर्स, ठीक है। 66 के ऐसे फैक्टर्स जो मल्टीप्लाई करके 66 और प्लस करके 17 आ जाए। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, 11 6 जा 66, 11 और 6 17, ठीक है, 11 और 6 17। तो क्या काम करेंगे, b² माइनस 17 की जगह पे 11 + 6 रख दीजिए आप, ठीक है, ये रख दिया, प्लस 66 इज इक्वल टू 0, बी की मल्टीप्लाई करेंगे विद माइनस, तो ये हो गया 11b माइनस 6b प्लस 66 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों b कॉमन ले लीजिए, तो b माइनस 11, यहाँ से 6 कॉमन लेंगे, b माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ठीक है। b माइनस 11 कॉमन है ओवरऑल, ठीक है, यहाँ से b माइनस 6, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब एक एक करके आप क्या काम करेंगे, 0 के पुट कर दीजिए, b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 6, ठीक है। b माइनस 11 इज इक्वल टू 0 आप रखेंगे जब फर्स्ट केस सेकंड, तो यहाँ से b की वैल्यू आपको मिलेगी 11। अब अगर आप b की वैल्यू 6 रखेंगे किसी समीकरण में, फर्स्ट वाले में रखते हैं, ठीक है, अगर आप b का मान 6 लेते हैं, ठीक है, 6 लेते हैं, तो आपका a का मान कितना आएगा 17 माइनस 6 यानी कि 13, ठीक है। 7 से 6 गए कितने 11, ठीक है, 11 मिलेगा आपको, 7 से 6 गए 1 1 ये, ठीक है। तो 11 मिलेगा। जब b का मान अब बच्चों आप 11 रखेंगे तो a का मान कितना मिलेगा आपको 6, ठीक है, कितना मिलेगा बच्चों 6। तो पहले वाले हमने देखो क्या माना, a को हमने पहले वाले वर्ग की भुजा क्या मानी हमने a, तो बच्चों यहाँ पे a का मान आपके 2 2 आए हैं अभी, ठीक है। तो a का मान आपका क्या आया है यहाँ पे 11 आया है, ठीक है, और 6 भी आया है। वैसे b की जो भुजा है आपकी, b की भी देखो, b का मान 11 है, ठीक है, b का मान कितने हैं बच्चों हमारे 2 निकल के आए थे 6 और 11। तो क्या है यहाँ पे आप दोनों ही मान अपने लिख देंगे, ठीक है, दोनों ही कंडीशंस आपकी यहाँ पे एप्लीकेबल हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो हमने भुजाएं यहाँ पे निकाल दी, ठीक है, यही हमसे प्रश्न में पूछा था, हमें भुजाएं ही इसमें निकालनी थी, ठीक है। अब इसी का जो आपका चॉइस में क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या है, वो है आपका, ठीक है, 6 चैप्टर से, ठीक है, जो कि आपका है समांतर श्रेणी, ठीक है, सॉरी 5th है ये, 5th समांतर श्रेणी। देखो क्या बोला है प्रश्न में बच्चों, एक आदमी ने, ठीक है, 3250 रुपये का ऋण लिया, ठीक है, यानी कि किसी से उधार लिए, ठीक है, उसने पहले महीने में 20 रुपये दिए, ठीक है, चुकाने के लिए। फिर वह प्रति माह क्या हुआ 15 रुपये बढ़ाता रहा, ठीक है, प्रत्येक महीने, ठीक है, एवरी मंथ, ठीक है, गया। तो वह कितने महीनों में ऋण चुकता कर देगा, तो उसे कितने महीने लगेंगे इस पूरे, ठीक है, ऋण को चुकाने में, ठीक है बच्चों। आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आया। तो क्या काम करेंगे हम, ठीक है, पहले महीने में कितने दिए बच्चों उसने, इसकी आप समांतर श्रेणी बना लीजिए, ठीक है, कि पहले दिए उसने पहले महीने में 20 दिए, फिर वो 15 बढ़ाता गया, पहले महीने में 20 हो गया, फिर दूसरे महीने में 15 बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35, ठीक है, 35, फिर 35 में बच्चों बढ़ेंगे 15 तो कितने हो जाएंगे 35 5 40 10 50, ठीक है, फिर कितने हो जाएंगे आपके 65, ठीक है। इसी टाइप से आपके वो बढ़ता रहेगा, ठीक है। और एंड मोमेंट पे कितने नंबर्स हैं इसमें, मतलब नंबर ऑफ तो हमें निकालनी है, और आपका 3250 वो एंड में चल के हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको AP मिल गई, AP बोले तो समांतर श्रेणी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से आप जो प्रथम पद होता है वो हमारा, उसे हम A से दिखाते हैं, वो आपका 20 हो गया, ठीक है। D आपका सर्वांतर, ठीक, अंतर क्या, प्रत्येक पद का अंतर 15 है, ठीक है। तो अब आपको यू हैव टू फाइंड, आपको n निकालना है, ठीक है, और आपको an गिवन है यहाँ पे 3200 बच्चों 50, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप यहाँ पे सूत्र लगाएंगे an का, क्या होता है a + n - 1 × d। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, बड़ा ही आसान एकदम, 4 नंबर में तो मतलब 6 नंबर में तो इतना आसान प्रश्न पूछ लिया, मतलब हद से ज़्यादा। तो 3250 यहाँ पे रखा हमने, a की वैल्यू यहाँ से 20 पुट की हमने बच्चों, n हमको फाइंड करना है, और d की वैल्यू कितनी बच्चों 15, ठीक है। तो ये हो गया 3250, 20 को इधर ले आएंगे हम, 20 हो गया, ठीक है। ये आपका मल्टीप्लाई कीजिए 15n
-15, यहाँ पे इज इक्वल टू, देखो कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई, ठीक है ना। तो ये कितना बचेगा, ये 5 से 2 गए 3 और ये हो गया आपका 32, ठीक है। 15n, अब ये 15 माइनस का इधर को इधर ही ले आओ प्लस में, ठीक है। तो प्लस कर दीजिए आप, इसमें कितना हो जाएगा 5, 3 और 1 बच्चों ये 4, 2 और ये 3 इज इक्वल टू 15n। n की वैल्यू निकालेंगे 3245 बटा 15, 15 दूनी, ठीक है 30, 2 बचेंगे, ठीक है। तो 15 एकम 15, ठीक है। 24 से 15 गए, 14 से 5 के 9, ठीक है 9 और ये आपका कितना 95। तो भैया 15 छिक्का 90, 15 सत्ते 105। तो ये शायद से एक सेकंड रुकिए, 3250 है, ये यहाँ पे आपका 20 था, इधर माइनस हुआ तो ये आपका 3230 बचा, ठीक है। ये 15n, ये हो गया 15, इधर प्लस हुआ 5 का 5, 3 और 1 4, ठीक है बिल्कुल सारा, ठीक है। एक बार अच्छे से सॉल्व करते हैं हम। तो ये पहले 3 से काट देते हैं इसको, 5 से कट जाएगा, 5 से 15, 5 छंग 30, ठीक है 30, 2 बचेंगे, ठीक है 5 चौके 20, 5 नाम 45, 6 7 19, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो बच्चों आपका ये क्या है, पॉइंट में आएगा। 3 दूनी 6, 4 बचेगा, 3 एकम 3, 1 3 छिंग 18, ठीक है 3 छिंग 18 बच्चों, 0.0 और ये 3 3 9। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों ये समथिंग, ठीक है रिमाइंडर। तो ये आपको दशमलव में आया है, ठीक है बच्चों 216.3। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए बच्चों ये आपका लास्ट है, 2 प्रश्न है इसमें, ठीक है वही चॉइस में जो होते हैं जैसे कि। तो बच्चों पहला प्रश्न क्या है आपका, एक बहुमंजिले शिखर भवन के शिखर से, ठीक है, एक 6 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण जो है वो आपको दिए हुए हैं क्रमशः 30 और 45, ठीक है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी आपको निकालनी है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से, ठीक है, ऊंचाई और दूरी चैप्टर से, जो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग होता है, ठीक है। तो बच्चों हम प्रश्न को पढ़ के पहले क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि इसमें तो ये तो विदाउट डायग्राम आपका सॉल्व होने ही नहीं वाला, ठीक है। तो बहुमंजिला मकान हमने देखो बच्चों ये बना लिया, ठीक है। इसकी 2 मंजिल बना देते हैं हम, ठीक है, ये बना दी, 1 मंजिल ये और 1 मंजिल ये, ठीक है। तो क्या काम होता है, फिर इसके सामने जस्ट एक 6 मीटर ऊंचा मकान है, ठीक है, ये ना भवन है दूसरा कोई, ठीक है 6 मीटर ऊंचा। तो क्या काम होता है बच्चों मेरे, इसके शिखर से 6 मीटर ऊंचे भवन का ये इसका शिखर है, ये इसका तल है, ये इसका शिखर है, ये इसका तल है। तो इस बहुमंजिले मकान से, ठीक है, इसके शिखर से, ठीक है, यहाँ से इसके शिखर का, ठीक है ना, 6 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का जो कोण है मेरे प्यारे बच्चों, अवनमन कोण, ठीक है, यानी कि इतना। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी इसके समांतर, बिल्कुल इसको आप इससे मिला देंगे, ठीक है, ये रहा। तो यहाँ से अवनमन कोण कितना दिखता है बच्चों 30, ठीक है। फिर यहीं से इसके तल का अवनमन कोण, ठीक है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का वो है बच्चों आपका 45, ठीक है, ये पूरा होल, ठीक है 45। अब आपको एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यहाँ पे भी इसके पैरेलल आप लाइन खींचिए यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। जब बच्चों हमारी 2 रेखाएं समांतर होती हैं, ठीक है, और एक हमारी तिर्यक रेखा होती है, ठीक है, तो ये अंतः एकांतर कोण जो होते हैं बच्चों ये बिल्कुल बराबर होते हैं, ठीक है। जितना ये होगा उतना ही आपका ये होगा 30 डिग्री, ठीक है। वैसे आप यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर्टी लगाएंगे इन दोनों लाइन में, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये हमारी तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो जितना बच्चों ये कोण होगा उतना ही आपका ये वाला कोण होगा। कौन सी प्रॉपर्टी से, अंतः एकांतर कोण की प्रॉपर्टी से, अंतः, ठीक है, एकांतर कोण इंग्लिश में बोलते हैं इनको, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो बच्चों चलते हैं, हमें एक तो ये डिस्टेंस निकालनी है x, दोनों भवनों के बीच की दूरी, और एक हमको ये बच्चों पूरी हाइट निकालनी है जिसको मैं h से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखिए आप, ये इतनी डिस्टेंस 6 है तो ये इतनी डिस्टेंस भी 6 होगी, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है बच्चों। और ये जो बची ये पूरी h है, ठीक है, और ये इतनी 6 है तो ये कितनी बची आपकी
एच में से आप 6 को माइनस कर दीजिए, तो h माइनस 6, ठीक है, यहाँ से लेके a यहाँ तक की, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब चलेंगे सबसे पहले हम अपने, आप किसी भी ट्रायंगल में चल सकते हैं, हम चलेंगे पहले इसमें। मैं नाम दे देती हूँ इसको ABCD, यहाँ पे मैं रख देती हूँ इसका नाम E, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले चलेंगे हम ACD में, त्रिभुज ACD में, ठीक है। तो यहाँ पे लगाएंगे हम 10 45, इसमें और इसमें रिलेशन चाहिए हमको पूरे होल में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 10, और लंब और आधार में रिलेशन 10 में ही होता है, आप जानते हैं आप। 10 45 इज इक्वल टू लंब बटा आधार। ये पूरा लंब कितना है बच्चों, ये h, ठीक है। तो h बटा आधार कितना है, ये आपका x। अब 10 45 कितना होता है बच्चों, आप अच्छी तरह जानते हैं, 1 इज इक्वल टू h अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इज इक्वल टू यहाँ से हमारा x आ गया, ठीक है। इसको आप 1 मान के चलिए। अब चलते हैं बच्चों हम इस वाले एंगल में अपने ABE में, तो आप लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABE में, ठीक है। तो यहाँ भी हमें इसमें चाहिए जो रिलेशन है लंब बटा आधार में, ठीक है। ये x है तो बच्चों ये भी आपका x ही होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लंब कितना है बच्चों आपका, पहले आप 10 30 लिखें, इजिकल टू लंब बटे आधार, लंब है आपका h माइनस 6, ठीक है, अपॉन x, ठीक है। 10 30 की वैल्यू बच्चों 1/√3 इज इक्वल टू h माइनस 6 अपॉन एक्स। तिरछी गुणा कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x बन जा x इज इक्वल टू √3 इंटू h माइनस 6, ठीक है। h की जगह पे आप x पुट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इक्वल है, ठीक है। ये आ गया आपका। अब मल्टीप्लीकेशन कीजिए, √3x हो गया, ये x √3 बोलिए, या फिर ये हो गया आपका 6√3, ठीक है। तो बच्चों इसको आप इधर लेके आएँ, इसको आप इधर लेके आएँ, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा x√3 माइनस x, ठीक है, इज इक्वल टू 6√3। यहाँ से x कॉमन लीजिए, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 6√3। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, 6√3, 6√3 अपॉन √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई, इसका वो कीजिए आप रेशनलाइजेशन, ठीक है, परिमेकरण बोलते हैं हिंदी में, √3 + 1 अपॉन √3 + 1 से। देखिए नंबर तो वही रखते हैं हम, ठीक है, और साइन बदल देते हैं। तो जो नंबर हमें मिला इसकी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, क्या नंबर वही, साइन डिफरेंस, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगी आपकी 6√3 मल्टीप्लाई √3 + 1 अपॉन √3 की मल्टीप्लाई √3 में कितना मिलेगा 3, माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 में 1, 6√3 इंटू √3 + 1 अपॉन 3 से 1 गया 2, 2 से ये कट गया 3 टाइम्स, तो ये होगा 3√3, ठीक है, √3 + 1। अब यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, इस √3 की मल्टीप्लाई अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। √3 की मल्टीप्लाई √3 में तो 3 हो गया, प्लस √3 की मल्टीप्लाई 1 में √3, ठीक है। तो ये आप बच्चों आपका आ गया √3 + 3, ठीक है। तो ये आपके बच्चों x आ गए, दोनों भवनों के बीच की दूरी, ठीक है। कितने में देंगे आप इसको, ठीक है, ये आप मीटर में देंगे, ठीक है, मीटर में। अब जितना बच्चों आपका x है उतना ही आपका h है, ठीक है, h बराबर x है, तो हाइट भी आपकी उतनी हो जाएगी, ठीक है, 3 इंटू √3 + 3 मीटर ऊंचाई, ठीक है। आंसर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसका सेकंड क्वेश्चन हम स्पीड से करते हैं। देखिए, समतल भूमि पर कोई एक मीनार खड़ी है जिसकी छाया 20 मीटर अधिक होती, कब होती, जब सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता, ठीक है। तो मीनार की आपको ऊंचाई निकालनी है, यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ मीनार, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम अपनी एक मीनार बनाते हैं, ठीक है, और फिर सिचुएशन को फॉलो करते अपने क्वेश्चन को करते हैं। तो बच्चों मैंने ये अपनी एक मीनार मानी, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ साइड में मीनार, ठीक है। इसकी हमें हाइट निकालनी है, ठीक है। तो क्या काम कहता है कि इसकी जो छाया है, ठीक है, ये रही, ठीक है। तो जब एंगल आपका 60 डिग्री रहता है, कितना 60 डिग्री, तो तब तो x मानते हैं हम, ठीक है। तो ये 20 मीटर अधिक और होती जब इसका जो एंगल है ना ये घटकर 60 से 30 हो जाता। तो आप भी घटा दीजिए, ये घट गया हमारा एंगल, ठीक है। कंडीशन को यहाँ पे आपका बन गया 30 डिग्री का एंगल, और ये जो डिस्टेंस है 20 और अधिक हो जाती, जितनी भी x तक की ना उसमें 20 और अधिक हो जाती, तो ये कर दिया। तो आपको हाइट निकालनी है, तो पहले आप इस ट्रायंगल में चलेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, फिर फाइनल में चल के पूरा
हम सॉल्व करके निकाल लेंगे। नाम मान लेते हैं ए बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। तो त्रिभुज, और यहाँ पे हमने मान लिया त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं पहले, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है बच्चों, तो tan 60, ठीक है, लंब बटा आधार h बटा x। ठीक है, √60 की वैल्यू √3, tan 60 की वैल्यू √3, h/x। यहाँ से h की वैल्यू हमारी निकल गई x √3। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे पूरे होल में चल के। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू रख के हम क्या काम करेंगे, h की अपनी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको। अब चलेंगे बच्चों हम होल ट्राइंगल में। ठीक है, ए बी डी में लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, तो लंब और पूरा ये आधार लेंगे बच्चों। ठीक है, तो क्या लेंगे आप, tan, पूरा होल एंगल कितना है 30 डिग्री। ठीक है, लंब बटा आधार अब हो जाएगा आपका बच्चों ये पूरा। ठीक है, पूरा जब होगा तो कितना लेंगे आप, x + 20, x + 20। ठीक है, tan 30 की वैल्यू 1/√3, h/x + 20। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ से मिलेगा आपको h √3 = x + 20। तो अब यहाँ पे आप क्या काम करेंगे, x का मान निकालो, h √3। ठीक है, 20 को चलेगा ये, 20 = x। तो बच्चों x का मान ये आ गया आपका ये वाला। ठीक है, अब इस x के मान को आप इस समीकरण नंबर 1 में रख दो। ठीक है, क्योंकि हमारा तो टारगेट किसकी वैल्यू निकालने का है, h की वैल्यू निकालने का। तो अब इसमें रख देंगे हम x के मान को। ठीक है, तो रखिए x का मान कितना है हमारा, h √3 - 20 × √3। अब इसे √3 की मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, सिंपल। तो √3 की मल्टीप्लाई जब इसमें होगी √3 में, तो कितना आ जाएगा बच्चों आपका 3। तो ये हो जाएगा आपका 3h। ठीक है, माइनस ये 20√3। ठीक है, अब ये h की फॉर्म में है, अब इसको इधर लेके आइए, इसको इधर लेके आइए आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों, चलो h - 3h = -20√3। 3h से h गया, माइनस का 2h = -20। आई जस्ट होप आप समझ रहे हैं अच्छे से। माइनस से माइनस कैंसिल कीजिए, ये 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर जाके डिविजिबल में। ठीक है, डिवीज़न में। ठीक है, × √3, 2 से कट जाएगा 10 टाइम्स। ठीक है, तो यू विल गेट tan √3। आपको क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ से tan √3, जो कि आपका फाइनल आंसर है। इसको आप दशमलव में भी निकाल सकते हैं। 10 × इतने में आपका सफिशिएंट है, यहाँ तक छोड़ दोगे बिल्कुल आपको फुल मार्क्स मिलेगा, कोई भी नहीं काट सकता आपका मार्क्स। बट अगर आप निकालना ही चाहते हैं बिल्कुल एक्यूरेट, तो √3 की वैल्यू पुट कर दीजिए 1.732। ठीक है, 10 की मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो बच्चों ये एक कदम जो आपका दशमलव है ये आगे बढ़ जाएगा, मीन्स 17.32। ठीक है, मीटर, इतनी आपकी हाइट बच्चों निकल के आएगी। ठीक है, बिल्कुल। तो बच्चों आज हमने अपना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जो हमारा टारगेट था, ठीक है, क्लास थी 418 मार्क्स, वो हमने प्रॉपरली सॉल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स बच्चों बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, फुल डेडिकेशन के साथ में। कितना ही आपको जगना पड़े, कितना ही कुछ करना पड़े, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते रहिए चैप्टर वाइज। ठीक है, और जो आपके पीछे के बोर्ड के मतलब बोर्ड के पेपर्स दिए हुए होते हैं, ठीक है, वो लास्ट ईयर्स के जो होते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है, उनको सॉल्व करते रहिए, चैप्टर वाइज फॉर्मूले वगैरह प्रिपेयर करते रहिए बच्चों। और जो भी आपको टिप्स मुझसे चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। वैसे जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपके लिए बेस्ट दूंगी अपना। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, गुड लक फॉर योर हेल्थ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।